बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्टफ़ नान। ये बहुत ही मज़ेदार नान बन के तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट नान बनते हैं। आप इसे वेजिटेबल रायते के साथ बनाकर इंजॉय कीजिए। तो चले आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है, मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे जो हम केक बेक करने के लिए डालते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर दही। दही नान को बहुत सॉफ्ट बनाएगा। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल अभी डालेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल बाद में डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम नीम गर्म पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, डो हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मुट्ठी लगाकर भून लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। चूल्हे पर पैन रखेंगे और इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक मीडियम प्याज डालेंगे जिसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसे ऑयल के अंदर 1 मिनट के लिए हम सॉफ्ट करेंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बड़ी गाजर ली है, इसे मैंने कद्दूकश कर ली है। 2 टेबल स्पून के बराबर शिमला मिर्च डालेंगे, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। सब्जी को हम ज़्यादा गलाएंगे नहीं, इसे क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, वेजिटेबल के अंदर मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सोया सॉस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इसमें। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, इसे मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश किए हुए आलू इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सब्जियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। नान के अंदर वेजिटेबल स्टफिंग बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, वेजिटेबल स्टफिंग हमारी तैयार है। इसे चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो को रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चले आइए अब हम इसका एक पेड़ा बनाते हैं। दही डालने से डो हमारी एकदम नरम मुलायम हुई है। पेड़ा बनाने के बाद हम इसे अंगूठे से ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें एक कटोरी बनानी है हथेली पर रखकर। अब हम इसमें वेजिटेबल स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग भरने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे काउंटर पर रखेंगे और हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। चलें जी, अब हम नान के ऊपर लगाएंगे कलौंजी। आप कलौंजी की जगह काले तिल भी लगा सकते हैं। कलौंजी लगाने के बाद हाथ से हम प्रेस कर देंगे ताकि कलौंजी हटे नहीं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया लगाएंगे हम। धनिया लगाने के बाद बेलन से हम बेलेंगे। हाथ का प्रेशर हल्का ही रखिएगा आप। नान का साइज हम बड़ा नहीं करेंगे, नान का साइज हम छोटा ही रखेंगे। ये देखिए, हाफ केजी मैदे में हमने 4 नान तैयार कर लिए हैं। चलें जी, अब हम नान को फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पे पैन रख दिया है। जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम इस पर पानी का छींटा मारेंगे। अब 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें मक्खन डालेंगे। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। आप मक्खन की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मक्खन से नान को फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम इस पे दोनों हाथ से पकड़कर नान डाल देंगे और ऊपर से पानी का छींटा मार देंगे और उसे कवर कर देंगे।
पानी का छींटा मैंने इसलिए मारा है कि पानी का छींटा मारने से भाप बनेगी और भाप के अंदर नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। कवर हटा के हम इसे साइड में रखेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर नान के ऊपर मक्खन लगाएंगे। अब हम नान को पलटेंगे और दूसरी तरफ से हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम चम्मच से प्रेस करते रहेंगे ताकि नान हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नान का कलर आया है, गोल्डन। अगर आप भी नान मक्खन से फ्राई करेंगे तो ऐसा ही कलर आएगा। ये देखिए गर्मा गर्म नान हमारा तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे नान को फ्राई कर लेंगे। स्टफ वेजिटेबल नान हमारे तैयार हैं। मैंने नान के साथ वेजिटेबल रायता बनाया है। आप इसे रायते के साथ बनाकर इंजॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।